ये तस्वीर तूतन खामुन की कब्र खुलने के वक्त को दिखाती है। ये प्राचीन मिस्र में पाए जाने वाला एकमात्र मकबरा है जो 3000 सालों तक बरकरार रहा। ये सोने और आर्टिफैक्ट से भरा हुआ लगता था। हालांकि कब्र के खुलने के समय उपस्थित 13 लोगों की जल्द ही मौत हो गई और फिरौन के अभिशाप के बारे में अफवाह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके अलावा तूतन खामुन के मकबरे के रिसर्चर्स ने मम्मी का अध्ययन किया और उसके आसपास की विशेषताओं की जांच की और देखा कि सब कुछ उससे बहुत अलग था जो होना चाहिए था। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि एक फिरौन अपनी मौत के बाद देवताओं के करीब आता था और अपने लोगों की ओर से उनसे बात करता था और कब्रों को बड़ी श्रद्धा के साथ सजाया जाता था। लेकिन उन्होंने तूतन खामुन के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? ओसाइरिस ने अपनी उंगलियां क्यों काट ली? और तूतन खामुन की मम्मी आज तक इतिहासकारों को परेशान क्यों करती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड जॉर्ज कार्नावरोन 1922 में जब तूतन खामुन की कब्र में दाखिल हुए तो आश्चर्यचकित रह गए। एक भव्य और विशाल कक्ष के बजाय उन्होंने खुद को एक टाइट कमरे में पाया जो एक गोदाम जैसा दिखता था। कब्र की जगह पर भी सवाल उठे। प्राचीन मिस्रवासियों के अनुसार पूर्वजों से दूर दफनाकर उन्होंने फिरौन को स्पिरिचुअल दुनिया में शासन करने से रोक दिया। चलो एक बार के लिए मान लीजिए कि पूर्वजों की कब्र के साथ उन्हें दफनाने की जगह खत्म हो गई थी, लेकिन फिरौन के लिए क्या ताबूत भी नहीं था? तूतन खामुन 3 सुनहरे ताबूतों के एक हिस्से में लेटा हुआ था जो एक दूसरे के अंदर फिट थे। वो सभी डेड ओसिरियस के देवता की तरह दिखते हैं जो उसकी पीठ पर लेटे हुए हैं और किसी को पकड़कर उसके हाथों में फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन बीच वाली ताबूत की शैली थोड़ी अलग लगती थी और उसके चेहरे अन्य 2 ताबूतों के चेहरे जैसे नहीं दिखते थे। ना ही ये तूतन खामुन की मौत के मुकुटे पर मौजूद चेहरे जैसा दिखता था। मिस्र के वैज्ञानिकों ने माना कि 3 ताबूतों में से ये मिडल ताबूत तूतन खामुन की कुछ अन्य कब्र सामानों के साथ रहस्यमय नेफर निफ्रूटन के लिए बनाया गया था। पता चला कि ये महिला एक रहस्यमय शासक थी जिसका नाम दीवारों पर इंस्क्रिप्शन में दर्ज है। जाहिर तौर पर वो तूतन खामुन के पिता अखीनेतिन के समय रहती थी, लेकिन पहले ही उसकी मौत हो गई और वो कभी भी अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकी, जिससे उसका इतिहास में खो गया। इसके अलावा रिसर्चर्स ने ताबूत के उस हिस्से को काट दिया जो ताबूत से बाहर निकला हुआ था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को ताबूत के तल पर ओसिरियस के पैरों की उंगलियों के टुकड़े मिले। इस थ्योरी को कोई भी नहीं नकार सकता कि तूतन खामुन को जल्दबाजी में दफनाया गया था। आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट को हर जगह पुनर्जीवन की प्रक्रिया के निशान मिले जो दर्शाता है कि कब्र स्वयं किसी और सम्मानित व्यक्ति के लिए बनाई गई थी, यानी कि फिरौन की अचानक मौत हो गई और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिरौन की मौत का क्या कारण था? दरअसल तूतन खामुन की मौत को लेकर इतनी थ्योरीज है कि किसी एक पर टिकना मुश्किल है। तूतन खामुन 2 भाई बहनों का एक बच्चा था जिसकी वजह से उन्हें जेनेटिक डिफेक्ट्स जैसे कि क्लब फुट विरासत में मिले। वो जीवन भर लंगड़ाता रहा और छड़ी के सहारे चलता रहा। उनकी कब्र में 350 सोने की परत चढ़ी बारीक रंगी हुई वॉकिंग केन्स मिली। उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर था और हड्डियां भी नाजुक थी। उनकी मम्मी में मलेरिया के साइन पाए गए। अपनी बीमारी के बावजूद राजा ने जवानी में मौज मस्ती का आनंद लिया और रथ की सवारी भी की। इसी कारण उनकी मम्मी का पैर भी टूटा हुआ था। लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ था कि उनका दिल क्यों नहीं था, क्योंकि मिस्रवासी कभी भी इस ऑर्गन को मरने के बाद नहीं हटाते। मिस्रवासियों का मानना था कि दिल किसी व्यक्ति के दिमाग का सेंटर है। किंग तूतन खामुन की मम्मी खराब हालत में भी थी क्योंकि इसमें एक बड़ा चीरा भी मौजूद है जो किसी भी मम्मी में नहीं होता, जो हिप्स से नाभि तक फैला हुआ है। अगर हम इन सभी फैक्ट्स को एक साथ रखें और ये अनुमान लगाने का प्रयास करें कि फिरौन की मौत वास्तव में कैसे हुई, तो हम कुछ इस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि विकलांग लड़का फिरौन, जिसे जवानी के दिनों यथ यात्रा का शौक था, वो किसी दिन एक यथ की सवारी कर रहा था और वो उससे गिर गया और रथ सीधे राजा की छाती पर चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उसकी हड्डियां टूटी बल्कि उसका दिल भी कुचल गया। उन्होंने उसके शरीर को जल्द से जल्द ताबूत बनाने वाले को देने की कोशिश की,
लेकिन मिस्र की तेज धूप के कारण वो तेजी से सड़ने लगा। यानी कि तूतन खामुन की कब्र तैयार नहीं थी, इसलिए उसे एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। उनके शरीर को उठाया गया और जल्दबाजी में उसे मम्मीफाइड किया गया। सभी प्रथाओं को छोड़ना पड़ा और खाली जगह को बीटल ताबीज से भर दिया गया। 3000 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे ढूंढा और ताबूत से बाहर निकालते समय एक खोपड़ी का हिस्सा भी उखाड़ दिया। लेकिन अजीब दुर्घटनाओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सबसे अजीब बात यह है कि तूतन खामुन की मम्मी जल रही थी। इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन और फोरेंसिक साइंटिस्ट की एक टीम ने टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री तूतन खामुन द मिस्ट्री ऑफ बर्न्ट मम्मी में युवा फिरौन की मम्मी के मांस के टुकड़े की जांच की, जिससे पता चला कि तूतन खामुन की मम्मी आगे से जली हुई है। लेकिन इसकी संभावना कैसे हो सकती है? क्योंकि किसी ने राजा के शरीर को जानबूझकर नहीं जलाया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन मिस्रवासी अपने राजा के शरीर का दुरुपयोग नहीं करते, यानी कि मम्मी उसके ताबूत में बंद रहते हुए ही जल गई। इन परिस्थितियों में अभिशाप को नकारना बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन बाद में ये पता चला कि तूतन खामुन के शरीर पर बहुत अधिक तेल और चिपचिपा पदार्थ रेसिन लगा था। वो इतनी ज्यादा मात्रा में था कि कब्र के खुलने के दौरान मम्मी ताबूत से चिपक गई थी और उसे ताबूत से खुरचकर अलग करना पड़ा। डॉक्यूमेंट्री में फायर इन्वेस्टिगेटर ने दिखाया कि कैसे तूतन खामुन की मम्मी पर इस्तेमाल किए गए तेलों के रिएक्शन के कारण उसमें कब्र के अंदर ही आग लग गई और ये मम्मीफिकेशन प्रोसेस के दौरान की गई एक लापरवाही थी। लेकिन अभी भी ये सवाल आता है कि ताबूत खोलने वाले रिसर्चर्स की मौत कैसे हुई? वैज्ञानिकों, आर्कियोलॉजिस्ट और उनके परिवार के सदस्यों की अनएक्सप्लेन्ड डेथ की एक सीरीज के बाद फिरौन के अभिशाप की कहानी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। आर्कियोलॉजिस्ट आर्थर मेस, रेडियोलॉजिस्ट सर डगलस और कार्निवोन्स ब्रदर ऑड्री हर्बर्ट की कब्र के खुलने के कुछ सालों के भीतर ही मौत हो गई। उनके बाद मिस्र के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस अली केमिल की मौत हो गई, जिनकी पत्नी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लॉर्ड कार्नवरोन कार्टर के साथ कब्र को देखने वाले पहले व्यक्ति थे, उनकी भी मौत हो गई। सबको लगा कि इन सभी की मौत कब्र के श्राप के कारण हुई है, लेकिन श्राप का पालन करने वाले लोगों ने वैज्ञानिकों की औसत आयु पर विचार नहीं किया, जो थी 74.5 साल। 57 साल के जॉर्ज कार्नेवोन की मौत निमोनिया से हुई और वो आमतौर पर अपने पूरे जीवन में दिल की बीमारी से ग्रस्त थे। और हावर्ड कार्टर, जो अभिशाप का शिकार होने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं, कब्र के खुलने के 16 साल बाद 64 साल की आयु में नेचुरल कारण से मर गए। जब बाद में सभी लोगों की मौत का कारण देखा तो पता चला कि ये सभी ज्यादा उम्र के थे और इन सभी की मौत नेचुरल रीजन के कारण हुई थी। अंत में मिस्र विज्ञानी बताते हैं कि मिस्र के रिलीजियस में अभिशाप जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए जब दूसरी कब्रों को खोला गया और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ और फिर पूरी दुनिया ने मान लिया कि तूतन खामुन की कब्र के खुलने के बाद इन सभी लोगों की मौत एक इत्तेफाक थी। और इसके साथ वैज्ञानिकों ने इनकी मौत के रहस्य का पर्दा उठा दिया। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।